हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं संविदा कर्मचारियों के बारे में। दोस्तों, संविदा कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जिनकी यहाँ पे मानदेय में जो है वृद्धि किया गया है। वो सभी संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि किया गया है जो एनएचएम के थ्रू हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं। कितना इंक्रीमेंट किया गया है, कितना अब सैलरी बढ़ के हो जाएगा, किन किन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है और किस सरकार की तरफ से, किस स्टेट की तरफ से ये फैसला लिया गया है, आखिर किस वजह से ये फैसला लिया गया है, ऐसी क्या मजबूरी रही सरकार की जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा, सारा कुछ डिटेल्स हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी अपडेट जो है संविदा कर्मचारियों से रिलेटेड जो भी रहेगी वो अपडेट आपको मिलेगी। नई जो वैकेंसीज रहेंगी उसकी भी अपडेट आपको हमारे चैनल पे माध्यम से आपको देखने को तो मिलेगा। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो को शुरू करते हैं और आपको A to Z पूरा इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूं कि क्या कुछ मसला है इस इंक्रीमेंट को लेकर। अब यहाँ से दोस्तों आप देख सकते होंगे कि जो आपके स्क्रीन पे ये पूरा मैं इनका पूरा PDF जो है डाउनलोड करके लेकर आया हूँ और इसमें सारे विभाग का यहाँ पे कहीं ना कहीं जिक्र है, लेकिन हम सब जो है वो बात जो करने वाले हैं वो बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा बायोडाटा मैं लेकर आ चुका हूँ। मेनली मेरा फोकस रहेगा स्वास्थ्य विभाग पे, जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उन पे। तो क्या कुछ इसको लेकर मसला है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। अब जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आप सबसे ऊपर की लाइन जो है, पटना में दिनांक 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को अपराह्न 3:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। यहाँ पे देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के जी के द्वारा ये जो है अध्यक्षता की गई है। अब यहाँ पे कृषि विभाग से संबंधित, कला संस्कृति, युवा विभाग से संबंधित तमाम यहाँ पे सारे मुद्दों पे यहाँ पे बात हुई है और उस पर क्या क्या एक्शन लिया गया है, क्या क्या लोगों को फ़ायदे हुए हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। लेकिन अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो हम बात करेंगे हम वो स्वास्थ्य विभाग पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह बहुत बड़ा कहीं कह सकते हैं कि ये PDF है, लेकिन मैं स्वास्थ्य विभाग पर सीधे आऊँगा और स्वास्थ्य विभाग पे सीधे आना चाहेंगे। परिवहन विभाग, कृषि विभाग से तमाम यहाँ पे अपडेट है, लेकिन आपके द्वारा जो जानकारी आपको मैं बता देता हूँ वो ये रहा स्वास्थ्य विभाग। अब यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पे क्या फ़ायदा दिया गया है, यहाँ पे आपको इसके पीछे की कहानी भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग 120 नंबर पे यहाँ पे मेंशन कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य सभी संविदागत कर्मियों के मानदेय में राज्य योजना मद से 10% प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति। अब यहाँ पे ये मैं बात बता देता हूँ कि ये जो पूरी न्यूज़ है ये पटना बिहार की है। ये जो न्यूज़ है ये पटना बिहार की है। एक स्पेशल जो स्टेट की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ पटना बिहार के लिए है, यानी कि ओवरऑल हम कहें ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये लागू हो रहा है किसके लिए, बिहार संविदा कर्मचारियों के लिए ये चीज़ जो है लागू होने वाला है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें जो लागू होंगी ये सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के द्वारा की गई हैं और सिर्फ बिहार राज्य में ही ये चीज़ लागू किया जाएगा। तो जो भी संविदा के कर्मचारी हैं, जो भी एनएचएम के कर्मचारी हैं, बिहार में कार्यरत हैं, उनके लिए ये खुशखबरी होने वाली है। बाकी स्टेट वालों के लिए ये खुशखबरी यहाँ पे नहीं होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा ये आज बैठक हुई है लगभग वही 3:30 बजे के करीब में, और उस बैठक में ये चीज़ का फैसला लिया गया है। और इसके पीछे की कहानी ये है कि फैसला लेने का कि वहाँ पर जो संविदा कर्मचारी थे, मेनली CHO की बात करें, CHO और भी जो कर्मचारी रहे होंगे, उन्होंने, उनकी मांग ये थी कि उनको परमानेंट किया जाए। उनका मांग ये था कि उनको परमानेंट किया जाए, और चुनाव का बिहार में माहौल है तो उनकी मांग ये थी कि उनको परमानेंट किया जाए। लेकिन उनके परमानेंट वाली मांग को कहीं ना कहीं अभी तक का यही अपडेट है कि कहीं ना कहीं स्वीकृति नहीं मिली हुई है, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। शायद वो ऑन प्रोसेस ही अभी भी उनकी मांग जो है वो है। लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिला है, 10% इंक्रीमेंट मिला हुआ है। उसके बदले में इनको क्या मिला है, 10% इंक्रीमेंट मिला हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करने का, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने का उनको ये फ़ायदा मिला है कि उनकी जो उनका मानदेय है उसमें 10% इंक्रीमेंट लगा दिया गया है। तो एक एग्जांपल हम बताएं, जैसे मान लीजिए कि बिहार में हम CHO की बात करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात करते हैं, तो वहाँ पर सैलरी 32,000 रुपये है। ठीक, बेसिक सैलरी उनकी जो 32,000 रुपये है, अब उनको यदि 10% इंक्रीमेंट लग जाएगा तो उनका 3,200 रुपया ना हुआ जी। उनका मानदेय कितना बढ़ा, 3,200 रुपया बढ़ा। तो अब यहाँ पे 32,000 था ही,
अब यहाँ पे 3,200 यहाँ पे और ऐड हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सरकार का है और बहुत एक अच्छी न्यूज़ भी है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके जो मानदेय थे उनमें इंक्रीमेंट किया गया, 10% की वृद्धि की गई। तो इस हिसाब से सीएचओ की सैलरी में लगभग 3200 रुपये का इजाफा हुआ है। ऑलरेडी वहाँ पे 40,000 जो है पीबीआई को लेकर और सैलरी को मानदेय को लेकर यदि बात किया जाए तो लगभग 40,000 रुपये वहाँ का मानदेय था। अब यहाँ पे 3,000 और इंक्रीमेंट लगा दिया गया है। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 43,200 रुपये प्लस यहाँ पे सैलरी इनकी जो है वो बनेगी सीएचओ की। हम एग्जांपल सीएचओ की बता रहे हैं, ऐसे संविदा कर्मचारी में जो स्टाफ नर्स हैं उनकी भी बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार जो वहाँ पे एएनएम कार्यरत हैं उनकी भी बढ़ेगी, और भी जो स्टाफ नर्स के अलावा और भी जो वहाँ पे संविदा पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जो है उनको इस चीज़ का बिल्कुल लाभ मिलने वाला है। तो ये एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से है। लगातार इनकी मांग थी, लगातार वहाँ पे एनएचएम कर्मियों का मांग था कि उनको परमानेंट किया जाए, और ये मांग जो है इनको कहीं ना कहीं इलेक्शन वहाँ पे नज़दीक है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसमें जो है परमानेंट को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं स्वीकृति नहीं मिली है। लेकिन एक अच्छा चीज़ इनको ये मिला है कि 10% उनका इंक्रीमेंट जो है वो लगा दिया गया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं सीएचओ की यदि हम बात करें स्पेशल तो 3200 रुपये का फ़ायदा यहाँ पे हुआ है। पर मंथ के हिसाब से इनकी सैलरी में इतना रुपया जो है मानदेय में ऐड किया गया है, और ये सैलरी जो है बढ़ के आएगी इनकी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये अपडेट था जो कि बिहार के लिए था। बाकी अभी ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान या अन्य राज्य में ये चीज़ अभी लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसला ली है, ना कि अन्य राज्य की गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, और ना ही ये जो है ऊपर से कोई ऐसा फैसला आया है जो कि सारे स्टेट के लिए लागू हो। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए लागू है, सिर्फ और सिर्फ जो है ये बिहार राज्य के लिए यहाँ पे लागू है। तो जो भी बिहार के कर्मचारी हैं उनके लिए एक अच्छी ये खबर है, और उनको एक बार ज़रूर ये अच्छी खबर भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन तमाम सभी कर्मचारियों तक जो संविदा पे काम कर रहे हैं, बिहार में हैं या फिर अन्य राज्य में भी हैं। इससे कहीं ना कहीं हर राज्य को ये चीज़ सीख लेना चाहिए कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें, और जो चीज़ हो सके, चाहे वो सीएचओ हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे एएनएम हो, वो कहीं ना कहीं अपने फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाने की कोशिश करें। चाहे सैलरी की इंक्रीमेंट हो, या फिर उनको परमानेंट करने की मांग हो, या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र का यहाँ पे प्रोसेस हो, या फिर पीबीआई यानी प्रोत्साहन राशि को सैलरी में मर्ज करने की बात हो। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो हमेशा सरकार के कहीं ना कहीं समक्ष रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए जो भी कर्मचारी हैं, जिससे उनकी मांगें जो है कहीं ना कहीं कुछ हद तक ज़रूर पूरी होंगी। तो अभी ये अपडेट यही है कि जो स्वास्थ्य विभाग एनएचएम कर्मचारी हैं और जो बिहार के हैं उनके इंक्रीमेंट जो है 10% उनको इंक्रीमेंट लगाया गया है। अब उनकी जितनी भी सैलरी हो उसका 10% आप निकाल लीजिए। जो भी मानदेय हो, स्पेशली इनको मानदेय ही कहा जाएगा, जो भी मानदेय हो उसमें 10% आप जो है और चीज़ों को इंक्रीज कर लीजिए, तो आपकी जो उतना मानदेय आपका बनेगा। जिसके एग्जांपल के तौर पे मैंने सीएचओ का बताया कि 32,000 सैलरी है और 10% उनका निकालेंगे तो 3200 रुपये बनते हैं। तो एक अपने आप में ये बड़ी बात यहाँ पे कहीं ना कहीं है। तो ओवरऑल ये अपडेट थी बिहार से, पटना से। तो बिहार पटना के सभी एम्प्लॉय को इसका बधाई, और उनकी जो मांगे हैं अपने मांग पे अड़े रहें, ज़रूर एक दिन उनकी मांगे पूरी होंगी। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।